रहे, कम से कम अस्पताल में तो इतनी व्यवस्था हो लाइट की कि आधे आधे घंटे तक अगर इमरजेंसी में कोई आता है और इतने परेशान होते हैं, तो शासन से हमारे विनम्र निवेदन है आप उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि कम से कम लाइट होना चाहिए। पूरा पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, इमरजेंसी वगैरह पूरा खाली खाली पड़ा है, कहीं नहीं लाइट ही नहीं है। देखो आप देख सकते हैं कहीं भी लाइट ही नहीं है। इतने बड़े सिविल हॉस्पिटल में लाइट नहीं है तो क्या करेगा। नमस्कार, झाबा हिट देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सिद्धार्थ कांकरिया। झाबा हिट की टीम इस समय मौजूद है थानला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। 111 गांवों से अधिक गांव हैं, उन गांवों के मरीज यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन सोमवार की शाम है और लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर लाइट नहीं आई है, बिजली चली गई है। हालांकि पूरे नगर में बिजली नहीं है, थानला में इस दौरान यहाँ पर जो आपातकालीन व्यवस्था होनी चाहिए बिजली की वह नहीं है। ऐसे में जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर भी लाइट नहीं है। ऐसी स्थिति आईसीयू में भी है बनी हुई है और अस्पताल के कई वार्डों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, मरीज के साथ जो अटेंडर आए हैं आप देख सकते हैं इतने अटेंडर हैं, यह भी परेशान हो रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी चूक होना कहीं ना कहीं एक लापरवाही को दर्शाती है। इतना बड़ा अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा इसे मिला हुआ है। यहाँ पर हम दर्शकों को दिखाएंगे, कैमरामैन अजय भाभोर को मैं कहूँगा कि ये जो चढ़ाव है यहाँ की स्थिति बताए। हालांकि ये जो अभी हम जो खबर बना रहे हैं यह मोबाइल के फ्लैश लाइट में बन रही है, फिर भी आपको अंधेरा दिख रहा होगा। इस चढ़ाव पर भी चढ़ने में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, यहाँ पर जाने में मरीजों को परेशानी हो रही है, अटेंडरों को परेशानी हो रही है। मेरे साथ अब मैं आपको ले चलूँगा सीधा इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तत्काल सेवा देने के लिए इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर मरीजों को लाया जाता है। लेकिन इमरजेंसी वार्ड की भी स्थिति अब कुछ आप इस तरीके से देखेंगे, पूरी तरीके से अंधेरे से पटा हुआ है। मैं अभी वार्ड के अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार जो है मरीज परेशान हो रहे हैं, अपने हाथों से जो है हवा कर रहे हैं मरीजों को, और अटेंडर जो है वो भी परेशान हो रहे हैं। लगभग इमरजेंसी वार्ड का एक ही बेड खाली है, बाकी जो सारे बेड हैं वो भरे हुए हैं। ऐसे में अब इमरजेंसी अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो फिर कैसे इतने बड़े अस्पताल में सुविधा दी जाएगी, यह कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही हम आपको ले चलते हैं, आइए अब हमारे साथ में अस्पताल के अंदर। कुछ जगहों पर लाइट चलती हुई आपको दिख रही है, लेकिन कुछ जगहों पर अब लाइट की स्थिति जो है वह बिल्कुल भी शून्य है, लाइट कहीं भी नहीं दिख रही है। यह जो आप एक छोटा सा अस्थायी कमरा देख रहे हैं यह आपातकालीन स्थिति में शव रखने का स्थान है। यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम के लिए जो शव लाए जाते हैं उसे रखने की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लंबे समय से झाबा हिट जो है वह इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहा है, फिर भी प्रशासन अभी नहीं जागा है। विद्युत नहीं है इतने बड़े अस्पताल में, लगातार हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए। और आप देख सकते हैं अब ये जो अस्पताल का जो नज़ारा मैं यहाँ से दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ आए और दिखाए कि अस्पताल की क्या स्थिति चल रही है। बिल्कुल भी अंधेरा है अस्पताल में, कहीं कोई लाइट नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में बड़ी घटना अगर हो जाती है पूरे क्षेत्र में, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब हम आ चुके हैं एक जो पहली मंजिल है अस्पताल की, यहाँ पर लेबोरेटरी है, यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं, यहाँ पर लैब है। इसके बाद यहाँ पर वार्ड है, अंदर आप वार्ड में आएंगे, वार्ड की स्थिति देखिए। वार्ड का जो बरामदा है वह पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। अंदर अब चलेंगे हम, इस वार्ड में आइए आप। इस वार्ड में मोबाइल से जो मरीज़ है वो लाइट चलाकर वो चल रहे हैं, देख सकते हैं आप, सभी मोबाइल चल रहे हैं, मरीजों के मोबाइल हैं ये, लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं। कैमरामैन को कहूँगा पंखे बता दें। यह स्थिति लगातार बन रही है, उमस है, तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं थानला के इतने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है। आइए दूसरे कक्ष में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी मरीज जो है वह अपने अपने मोबाइल से ही काम चला रहे हैं। छोटा बच्चा है, एडमिट है, कैमरामैन को कहूँगा यह दिखाए। सारी तस्वीरें जो हैं, अब सारी तस्वीरें बयान कर रही है यहाँ की हकीकत, यहाँ की जो स्थिति है अस्पताल की, वो तस्वीरें अब बयान कर रही है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इतने बड़े अस्पताल की। लगभग सारे बेड फुल है, छोटे छोटे बच्चे एडमिट हैं, बहनें एडमिट हैं, माताएं एडमिट हैं, उनके साथ जो अटेंडर आए हैं वह परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिम्मेदार कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस बात का जवाब दे सके कि यहाँ पर जो आपातकालीन सेवा होनी चाहिए, जो यहाँ पर आकस्मिक विद्युत मिलनी चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, लेकिन वह कहाँ है, वह व्यवस्था कहाँ है। यहाँ पर कोई भी यह
जवाब देने वाला भी यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। देख सकते हैं हम दूसरे कक्ष में जा रहे हैं। यहाँ पर ये बरामदा है, पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। दूसरा कक्ष है, सारे बेड जो हैं पूरी तरीके से फुल हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद है एक अटेंडर, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर वह देख रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है आपको। नमस्ते सर, हमारे पेशेंट हम इमरजेंसी में हैं। अभी लगभग आधा घंटा ऊपर हो गया, लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। हम काफ़ी समय से परेशान हो, सारे पेशेंट भी परेशान हो रहे हैं। पेशेंट के साथ साथ जितने भी साथ में आए हुए अटेंडर हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। इमरजेंसी हमारे साथ डिलीवरी वार्ड में भी लेडीज़ वगैरह है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो डिलीवरी में उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ में जो यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी परेशान हो रहा है। और हम शासन से यही मांग करें, कम से कम अस्पताल में तो इतनी व्यवस्था हो लाइट की कि आधे घंटे तक अगर इमरजेंसी में कोई आता है और इतने परेशान होते हैं, तो शासन से हमारे विनम्र निवेदन है, आप उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि कम से कम लाइट होना चाहिए। यहाँ पे करीबन लाइट चली गई है 8:15 से लाइट चली गई, अभी तक आई नहीं। करीबन अभी कितना 9 से ऊपर हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई। पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। इमरजेंसी वगैरह पूरा खाली पड़ा है, कहीं लाइट ही नहीं है। किनको लेके आए हो आप। मैं तो इधर लेके आया, मेरी बहू को लेके आया। क्या तकलीफ हो गई उनको। तकलीफ तो बहुत है, अंधेरे में ही पूरे पड़े हैं लोग अंदर, लाइट ही नहीं है पूरे। देखो आप देख सकते हैं, कहीं भी लाइट ही नहीं है। इतने बड़े सिविल हॉस्पिटल में लाइट नहीं है तो क्या करेगा, परेशानी ही रहेगा ना। क्या मांग करते हैं। लाइट चाहिए और क्या चाहिए, कम से कम इतना बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो कम से कम जनरेटर तो लगना चाहिए कि नहीं। जनरेटर है वो भी चालू नहीं करे, दिखा रखा खाली, कुछ भी नहीं, कहाँ चालू कर रहे हैं। आप देख सकते हो उधर है जनरेटर, लेकिन चालू नहीं कर रहे। यहाँ पे आधा घंटा हो गया, लाइट चली गई है। और मेरे छोटे बच्चे जो वार्ड में, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। और अभी तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। क्या मांग करते हो आप। और लाइट जल्दी से जल्दी चालू करो। इमरजेंसी में कोई जनरेटर कोई की व्यवस्था करो तो वार्ड में कोई परेशानी नहीं आएगी। झाबड़ ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ कर हैं, बीएमओ बीएस डावर, उनसे बात की है। उनका कहना है कि इतने बड़े अस्पताल के लिए सभी वार्डों में इन्वर्टर लगाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो जनरेटर लगाना है, उस जनरेटर के लिए उन्होंने आगे उच्च विभाग में अपनी डिमांड भेज दी है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी परेशानी जो है वो मरीजों को झेलना पड़ रही है, उनके साथ जो अटेंडर आए हैं उन्हें झेलना पड़ रही है। यही नहीं, आने वाले दिनों में या आने वाले समय में ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर लाइट नहीं है, ऐसी स्थिति में इतना बड़ा क्षेत्र है थानला क्षेत्र, तो इतने गाँव के लोग जब यहाँ पर इमरजेंसी में अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं आपात की स्थिति बन सकती है, आपातकालीन स्थिति बन सकती है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। शासन प्रशासन लाख दावे करता है ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, लेकिन जो अभी हाल ही में जो हमने रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से करी है, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने, कैमरामैन आज़ाद खान ने, मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आप देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।